बोलिए सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साई चालीसा। ओम साई राम। पहले साई के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साई आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता कौन पिता है यह किसी ने भी ना जाना है। कहाँ जन्म साई ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान हैं, कोई कहता है साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान हैं। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देव की नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते रहते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साईं है सच्चे भगवान। बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बाल एक बहुत सुंदर बालक। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में हो गई जो अमर। जैसे जैसे उम्र बड़ी बढ़ती ही वैसे गई शान। घर घर होने लगा नगरी में साईं बाबा का गुणगान। दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा की चरणों में जाकर जो कहता है मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान। ऐब मस्त तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दिन दुखी जन का देख हाल। अंतःकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया भक्त का घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईनाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने, चरणों में पाकर धरकर के शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसकी, सदा रहूं उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिल था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों में मुक्त मगर जगत में वह भी मुझ सा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मतवाली मूरत, धन्य जन्म हो गया
कि हमने जब देखी साईं की सूरत, जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठी जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगत की कण कण में जैसे ही हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में, झंकृत उसकी हृदय तंत्र थी साईं की झनकारों में। स्तब्ध निशा थी सोई रजनी अंचल में, चांद सितारे नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी, विचित्र संयोग की उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसी कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीस कर उसी वहां से कुटिल हो गए थे चंपत, आघातों से मरमा हथो उसने दी थी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा था वह वहीं उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में, अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध उठा हो मानस उनका, बाबा गए बिकल हो, लगता जैसे सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो घटना। उन्मादों से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, चीजें जो भी आईं उनको लगे पटकने, और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला। हुए सशंकित सभी वहां, लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, क्षुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। इसे उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं। उसकी ही पीड़ा से उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंध सा बाबा का अंतःस्थल, आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा जाते थे पल भर में। युग युग का है सत्य वह नहीं कोई नई कहानी, आप ग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता का के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको अनतुल प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख क्यों ना हो पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हुई।
तन में साईं, मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की सुध बुद्धि खोकर सुध उसी की किया करो। जब तू अपनी सुधि तज कर बाबा की सुधि किया करेगा, और जिस रात बाबा ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुध तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। जंगल जंगल भटकना पागल, और ढूंढ ले बाबा को। एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर 8 हो, साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत, चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन, हर नर से हर नारी से खरीद लो तुम इसको। इसकी सेवन विधियां हैं न्यारी, यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह, गुण इसके हैं अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे और वह मुझ मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्तानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने वाला को यह गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भक्ति तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसी ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी, क्रूर कुटिल अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर। सोच रहा था मन ही मन, भगवान नहीं है क्या खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में। अंश ईस का साईं बाबा, उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जनमन का अंतः स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विह्वल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ता ही जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के पावन में क्षण भर में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, ताप दाप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। रूखी सूखी ताजी वासी चाहे या हो बेपकवान, सदा प्यार के भूखे साईं खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ वे दे जाते, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में आते थे। प्रमुदित मन निरख प्रकृति छटा को ये होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिल डुल करके, बीहड़ बीरा ने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी
दुख आपत विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिसकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, दे विभूत उस व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल वे बरसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों में उजड़ा चमन अपना आज फिर से खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको घर रूठते